आपके सामने है। येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, ऐसा ये सर्वे कह रहा है। बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा। कर्नाटक चुनाव पर जी न्यूज का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने है और सवाल भी लगातार हम पूछ रहे हैं, सवाल भी आपको दिखा देते हैं। बीजेपी ने 2021 में बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया था। ओपिनियन पोल में जब हमने कर्नाटक के लोगों से सवाल पूछा कि क्या येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को फायदा होगा, देखिए बड़ा दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इस सवाल के जवाब में 31% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इससे बीजेपी को फायदा होगा, यानी बसवराज बोम्मई जो है वो अच्छा फैसला है। 48% लोग कह रहे हैं कि इस कदम से बीजेपी को थोड़ा फायदा होगा। लेकिन जैसा कि दीपक जी हमेशा आंकड़ा जोड़ देते हैं, 40 और 30 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। उधर येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने से नुकसान होगा, ये 21% लोगों की राय है दीपक। हाँ, तो नुकसान कम लोग बता रहे हैं और इसी को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी जी ये बताइए, बसवराज बोम्मई बहुत सोच समझ के जो है इनके बारे में फैसला लिया था। येदियुरप्पा को हटने के लिए मना लेना, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज था। और दूसरी बात, आप अब भी जो है पीएम जाते हैं, सबसे पहले हाथ पकड़ते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका, और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो है वो उनको ही आगे लेकर चला जा रहा है क्योंकि पता है उनको वोट उनके पास है। कैसे देखती हैं आप इस पूरे? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये बड़ा टेस्ट है बोम्मई जी के लिए भी और बीजेपी पार्टी एज ए नेशनल पार्टी, क्योंकि बीच में उन्होंने येदियुरप्पा को निकाले एंड बोम्मई जी को लेके आए एंड उसके बाद जो बाय इलेक्शंस में जो परफॉर्मेंस रहा उतना अच्छा नहीं रहा। तो उसके वो देखते हुए अभी एक बड़ा टेस्ट है बोम्मई के लिए कि आने वाले चुनाव में उनका जो इमेज है उनके बेसिस पे कितना वोट ला पाएंगे, क्योंकि येदियुरप्पा जी हमेशा वो लिंगायत कम्युनिटी के बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर रहे, अभी भी है। इसीलिए निकालने के बाद भी उन्होंने सेंट्रल कमिटी पे येदियुरप्पा को उन्होंने रखा है ताकि कर्नाटक में एक मैसेज जाए कि ये जो लीडर है वो वोट ला सकते हैं, उनका कम्युनिटी को वो लेकिन लक्ष्मी जी, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप कम्युनिटी का जिक्र कर रही हैं और ये मैं जानती हूँ कि लिंगायत समुदाय के वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। बसवराज भी कोई कम नहीं है लिंगायत समुदाय में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो जातिगत समीकरण ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट हो जाएगा बीजेपी के लिए, या वो भ्रष्टाचार की छवि जिसकी बात बीजेपी हमेशा करती है और येदियुरप्पा के ऊपर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है बीजेपी की रणनीति इस बार क्या होगी? बसवराज को आगे रखना? नहीं, इस बार कोई सीएम फेस नहीं रहेगा। हमेशा जैसे मोदी जी के नाम पे ही वहाँ पे इलेक्शन होगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग उन्होंने भी सीएम किसी को अनाउंस नहीं किया सीएम फेस को। एंड अगर अनाउंस करेंगे तो इंटरनली उनका इतने सारे इश्यूज है, तो अभी अनाउंस करना वो सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी के नाम पे जिस तरह बाकी स्टेट्स में इलेक्शंस लड़ा जा रहा है तो वही स्ट्रैटेजी वो फॉलो करेंगे एंड उसके बाद जिस तरह का रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे क्या होगा। क्योंकि कास्ट इशू जो है इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कर्नाटक इलेक्शन में। उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार जो है ना, हर एक सरकार में हर एक इलेक्शंस में ये रहा है, वो किस लेवल पे वो काउंटर करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अपोजिशन पार्टी। ठीक है, अपोजिशन पार्टी भ्रष्टाचार, लेकिन वहीं दूसरा नैरेटिव ये है कि भाई कांग्रेस के नेताओं पर भी केस है, तो भ्रष्टाचार कितना कामयाब मुद्दा बनेगा कर्नाटक के इन चुनाव में? मनोज जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार जहाँ तक रीजनल पार्टियों के ऊपर जाइए और उस राज्य के बारे में जाइए तो हमेशा क्या होता है कि भ्रष्टाचार जाति से दब जाता है। आप बिहार का उसका उदाहरण ले सकते हैं, लालू यादव पे कितना भी भ्रष्टाचार जेल गया कि एक जाति समुदाय के विशेष के लोग उसको समर्थन करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में आइए, आप झारखंड में चले जाइए ट्राइबल पे, तो मुद्दा ये बनता नहीं है कि नहीं हमारा नेता है, हमारे समुदाय और कम्युनिटी के लिए काम करता है इसलिए हम उसको समर्थन करना है। तो होता क्या है कि जो भी अपना लीडर है उस पे भ्रष्टाचार के आरोप को नजरअंदाज कर लेता है, इसलिए कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं और इस पे इनको उन्होंने भ्रष्टाचार लगाया है। भ्रष्टाचार सब करते हैं,
तो भ्रष्टाचार लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वैसा हमें लगता है कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दीपक सबसे अच्छी लाइन लगी है कि भ्रष्टाचार सब करते हैं, हाँ। मतलब हमाम में सब एक से हैं, और इसलिए भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा बनता हुआ नहीं देख रहे। दीपक अगली ब्रेकिंग ले लेते हैं। आरक्षण में बदलाव से चुनाव में बीजेपी को फायदा, जैसा कि कहा जा रहा है लिंगायत कम्युनिटी और वोकल लिंगायत को आरक्षण जो बढ़ाया गया है बीजेपी की तरफ से, उससे फायदा मिलेगा। वोकल लिंगायत वोट बैंक बीजेपी के साथ जा सकता है। सवाल आपके सामने ले आते हैं। नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर मुंबई सरकार ने पिछले दिनों बड़ा बदलाव किया था। ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म कर उसे वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया था। इस पर भी हमने कर्नाटक की जनता से सवाल पूछा, क्या आरक्षण में बदलाव के फैसले से बीजेपी को फायदा? जवाब जो है वो 34% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस फैसले से फायदा होगा। 43% लोग की राय है कि आरक्षण में बदलाव से बीजेपी को थोड़ा फायदा होगा, यानी फिर वही अगर जोड़ देंगे तो फायदा होता हुआ दिख रहा है। 23% लोगों का कहना है कि आरक्षण में बदलाव से बीजेपी को नुकसान। दीपक, और बड़ी बात यहां पर, क्योंकि आरक्षण और इससे 2 संकेत गए। सबसे पहला कि उन्होंने वोकालिंगा और लिंगायत दोनों को 2-2% आरक्षण देकर उनको थामने की कोशिश की, और दूसरा ये जता दिया कि भाई मुसलमानों के आरक्षण के हम पक्ष में नहीं है, इनका हटा दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं। तो एक तरह से वो पूरी हिंदू कम्युनिटी को भी बोल रहे हैं कि देखिए भैया आइए, आप हमारे साथ आइए। और कई बार ये कार्ड चल जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका सवाल लूंगा लक्ष्मी जी के पास। शोभना, बिल्कुल ठीक है। और अगला सवाल यही है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया का कार्यकाल जो है वो बेहतर रहा है, मुंबई से बेहतर कार्यकाल येदियुरप्पा का रहा है। कर्नाटक चुनाव पर जी न्यूज का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, और बड़ी खबर यही है कि मुंबई से बेहतर कार्यकाल येदियुरप्पा का रहा है। लेकिन येदियुरप्पा के ऊपर जिस तरीके के आरोप है, क्या बीजेपी के लिए ये एक बड़ा संकट है कि येदियुरप्पा पे लड़े या फिर मुंबई को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें? तो सवाल हमने पूछा कर्नाटक की जनता से कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बेहतरीन कार्यकाल किसका रहा? सिद्धारमैया कहने वाले 23% लोग हैं, बीएस येदियुरप्पा कहने वाले 23% लोग हैं, बसवराज बोम्मई 17% लोग कह रहे हैं, एचडी कुमारस्वामी 14%। हालांकि एचडी कुमारस्वामी के साथ दीपक सबसे कम लोग दिखाई दे रहे हैं संख्या वाइज, आंकड़ों वाइज, लेकिन आप भी जानते हैं कि पिछले चुनाव में और सबसे बड़ा जिसे कहा जाए किंग मेकर की भूमिका में यही कुमारस्वामी दिखाई देते हैं। जी हाँ, और इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा संकट है इनके सामने, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सीट लाके फिर किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन जो पहला सवाल है, पिछले पर फिर आता हूं मैं, और देवेंद्र जी मुझे समझाइए, हिंदू मुस्लिम ये एक नैरेटिव है, एक विमर्श है जो चलता है कर्नाटक की राजनीति में। हिजाब को लेकर प्रदर्शन देख लीजिए, वहां हुआ था, और वहां पर भी जो है उग्र हिंदू संगठन भी आपको दिख जाते हैं और उग्र दूसरे धर्मों के संगठन भी, मजहब के संगठन आपको दिख जाते हैं। कैसे इम्पैक्ट करेगा इन चुनाव को? देखिए दीपक जी, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि एक तीर से 2 निशाने, लेकिन बीजेपी ने ये वाला जो तीर छोड़ा है आरक्षण वाला, इसमें एक तीर से उसे शायद 4-5 निशाने साधने की कोशिश की है, और काफ़ी हद तक कामयाब भी रही है। पहली चीज़ तो ये कि बीजेपी के सामने ये चुनौती थी कि पंचमशाली लिंगायत और वोक्कालिगा कम्युनिटी जो लगातार मांग कर रही थी 2018 से अब तक कि उन्हें आरक्षण दिया जाए, उन्हें ओबीसी के अंदर उनका आरक्षण बढ़ाया जाए। तो अब बीजेपी अगर किसी भी अन्य कम्युनिटी से, मान लीजिए कि वो एसटी से ले आते, वो संभव ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनली, तो ओबीसी का आरक्षण ही आप ओबीसी से दे सकते थे। तो आपके पास जो ब्रैकेट था वो बड़ा सीमित सा था। बीजेपी को जब आप अभी टेबल्स में देखेंगे कि कौन सा वोट बिल्कुल नहीं मिलता है, तो आप देखेंगे कि सभी कम्युनिटीज में सबसे कम वोट उनको मुस्लिमों का मिलता है। तो बीजेपी ने कहा कि जिनका वोट ही नहीं मिलता है उनको साइड में करो, और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि उनको पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिलता है, उनका सब पिछड़े से आप अब ठीक है, और दूसरे भी बहुत सारे पिछड़े हैं वो आपकी तुलना में ज्यादा है। बीजेपी का वोट पंचमशाली लिंगायत पहले रहे हैं, और वोक्कालिगा भी उसको वोट करते हैं, और वो ज्यादा वोट चाहती है। तो बीजेपी को कम से कम इस सवाल का फिगर चाहे जो हो, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी ने ये जो पासा फेंका है उससे बीजेपी को 100% कि बीजेपी को नुकसान कुछ नहीं होना है, नुकसान का। दूसरी चीज कि अगर कांग्रेस जो है वो विरोध करती है कि साहब आपने मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया, तो खट से उस पर बीजेपी ये कहेगी कि भाई पोलराइजेशन का फैक्टर जो है वो चलने लगेगा, कि इसका मतलब है कि आप वोक्कालिगा और लिंगायत को नहीं चाहते आरक्षण। तो कांग्रेस के लिए ये लॉजिक में कहा जाता है कि ये उभयतः पास या डबल डायलेमा की कंडीशन है कि आप आगे कुआं और पीछे खाई, कि अगर वो मुस्लिम आरक्षण को हटाए जाने का विरोध करती है तो उस पे लगेगा कि भाई आप जो हैं वो
एक तरीके से जो उनके लिए शब्द कहा जाता है कि आप मुस्लिमों का पक्षपोषण कर रहे हैं। ठीक है। तुष्टीकरण। जी, तुष्टीकरण सही शब्द है। तुष्टीकरण और में फिर सीधे उनके लिए बड़ी चुनौती ये नहीं होगी कि तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी आप पिछड़ा विरोधी हैं।